बताओ क्या क्वेश्चन। लास्ट 2 सेशंस में आपने एक बात कही थी कि मजदूब सालिक है और सालिक मजदूब है, तो इसमें डिफरेंस क्या है? पता नहीं यार, लेकिन फर्क होता है। किताबों में लिखा हुआ है एक सालिक मजदूब, एक मजदूब सालिक, उसमें सालिक पहले लिखा हुआ है, उसमें बाद में लिखा हुआ है। भाई मुझे क्या पता है क्या है क्या है, किताबों में लिखा हुआ है। कुछ सालिक जो होते हैं राह सलूक वाले, कोशिश वाले, शरीयत वाले, ये कोशिश करते हैं, अपनी इबादत करते हैं, रियाजत करते हैं, जो भी ज़ुहद तकवा जो भी है इनका, करते 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 ये यकसुई में चले जाते हैं, मजजूबियत में चले जाते हैं। ये सालिक मजजूब है। पहले अच्छा भला नमाजी परहेजगार बंदा था, एक चिट्टी शलवार कमीज, मथे ते मेहराब, दाढ़ी एडी वड्डी, मस्जिद जाना आना, बाकियां नूं डंडा नमाज पढ़ो, सीधे हो जाओ, तू भी सीधा ये वो फला। फिर घर वाले कहते हैं पता नहीं चंगे भले सन, कुछ हो गया, ज़हन ते असर हो गया, ठीक है, अल्लाह वाले हो गए ने, उन्होंने पता ही कोई नहीं, वो तो गालां पे कढ़ते सन मौलवी नूं, उन्होंने क्या नमाज पढ़ो, मसीत दे इट्टा मारते सन, ठीक है, या वो कुरान शरीफ उनके पास पढ़ने लगे तो वो उन्होंने वो मारा या उठा दिया या वहाँ से गालियाँ देना शुरू कर। तो वो बंदा सालिक था और मजजूब हो गया, जज़ब हो गया उस एक नुक्ते पे। जब उस पे वो नुक्ता खुला, ठीक है, तो फ़िलहाल वो नहीं रहा, वो उसकी अपनी वो जो भी अपनी मैं पर्सनैलिटी थी वो फ़िलहाल गायब हो गई। वो उसने वो बिजली की तार पकड़ ली, ठीक है, हुण उन्होंने करंट लगा है तो उन्हें गाली कढ़नी है, होर की करे हो, ठीक है। मजजूब सालिक ये है, बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। बहरहाल ये उसकी मर्जी, उसके खेल का हिस्सा होता है। मजजूब पैदाइशी मजबूर होता है, ठीक है, जैसे ये बच्चे हैं दोनों, ठीक है, या इस कमरे में कुछ और भी लोग हैं, लाजमी नहीं होता कि पैदाइशी वो नंगा फिरदा रहेगा या वो उसको पाकी पलीती का या किसी चीज़ का होश नहीं है। नहीं 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 नहीं, इनमें जो सबसे खौफनाक है वो अताई वो हैं जो होश में फिर रहे होते हैं, उन्होंने आप नहीं पता होता, ठीक, और आसे पासे नहीं पता होता, घर वाले काफ़ी नुकसान उठाने के बाद पता लगता है कि शायद वो गल हो रही है, ठीक। अमूमन सादात में ज़्यादा होते हैं, ठीक है, बाय बर्थ ही होते हैं, उनकी कुर्बानियाँ हैं ये। घर वालों को कई बार घर वाले ये अल्फाज हैं कि पता नहीं वो पसंद करेंगे कि नहीं। शबाशाह साहब हैं जैसे, तो उनके वाले साहब भी सैयद बड़े डाढ़े सुने हैं आर्मी के थे, तो वो शाहजी कहते हैं कि बूटा समेत मारते होंगे सन, तो अभी भी कहते हैं मेरे ऊपर खड़े हो जाते थे जूतों समेत और सारा। तो उनके आखिर में अल्फाज थे, यानी वो शाहजी अगर आते थे, शाहजी सो जवान होंगे, कोई जब उनकी डेथ हुई है तो वो एज कोई होगी, मैं तो नहीं उन्हें मिला हुआ, कोई 25-30 होगी शाहजी की, तो वो खड़े हो जाया करते थे या रिस्पेक्ट में आ जाते थे। हालांकि फालिज से 4 पे भी पड़े होते थे, तो वो एक रिस्पेक्ट देते थे उन्हें। तो वो कईयों ने उनसे बात की, उनके किसी बड़े ने या किसी मुरीद ने या उनके जो भी होंगे, उसने कहने की एक दिन बात की कि है कि कर दियो थोड़ा मुंडा है। उन्होंने कहा नहीं, मैं भी यही समझता मेरा, ठीक है। अब शाह जी ने मजाक जो कि उस बात को छुपाना था बाद में, शाह जी उस बंदे, वो बंदा बेचारा कहीं बताने लगे कि उन्होंने ते वालिद साहब ऐ सुल्लू दे पट्ठे ने मेरे प्यो मरदे प्यो दे मुंह चुक कढ़ाता कि मुंडे नहीं का, मेरी माँ ते इल्ज़ाम लवाता, मतलब ही कुछ और का से, ठीक है। कितनी देर तो उनके ख़ानदान में यही बात को हाँ, ठीक, लेकिन वो रिस्पेक्ट स्पॉन्टेनियस होती थी, ठीक है। तो कई बार घर वालों को नहीं पता होता और वो पंगा ले चुके होते हैं, ठीक है। बड़े पीर साहब जड़े ने वो अपने लोग समझ ने कि तेरी तो ऐसी ही तैसी, ठीक है। बाद पता लगता है पीर साहब पे नहीं करके, तो वो लाइव वायर होती है मजबूर जो है। जिस हालत में वो बचा था, ठीक है, उधर इधर आप में से कोई पंगा ले लेता, मैं मेंशन नहीं करता, शायद आप में से कुछ को पता चल जाए, 1-2 सिटिंग्स पीछे, ठीक है, जो होश वाले मजबूब हैं
वो बाई चांस 2 कुर्सियों में बैठे हुए थे गैप से, ठीक है। एक नई खातून आई, उनके अपने ख्याल में वो भी स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग थी, ठीक है, स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग थी। तो मैंने तो उन्हें रिस्पेक्ट दी, तो मैंने उन्हें कुर्सी, उन्होंने एजड थी, मैं कहा जी इन्होंने बिठा दो, बैठ जाएं। मेरा ख्याल था कि स्पिरिचुअली भी स्ट्रांग है, समझदार हैं, और दूर से आई हैं या नहीं पहली बार आई हैं तो कुर्सी दे दें, बुजुर्ग हैं। अब वो थोड़ी देर बैठी तो ज़ाहिर बात है वो स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग थी, उन्होंने घाट घाट का पानी पिया, तो बड़े पीर वेखे उन्होंने। उन्हें मेरे में तो कोई चीज़ नज़र ना आई, वो बोर हो रही थी, ठीक है। उन्होंने वो दोवें आसे पासे उन्होंने पंगा ले लिया। पहले एक नू क्या खा रोटी खा, ठीक है, उन्हें कहा भाई परे नहीं खा, मैं खुआनी है, ठीक है। अच्छा, उन्हें फड़ के बुरकी उन्होंने मुँह च पाती, उन्होंने मतली शुरू हो गई, पता पुता उन्होंने कोई नहीं लगा। उसके बाद उन्होंने क्या बच्चा, मैं उन्होंने आहिस्ता जा के मैं कहा छड़ दे पागल छिड़ परे, मैं कहा चले बाज आ जाए, ठीक है। वो दूजे पासे जड़ा सी वो बिल्कुल ही लफंटर है, ठीक है, उसका पता नहीं चलता, मैं ही उसको सबके सामने डांट रहा होता हूँ, गालियाँ दे रहा होता हूँ, या मजाक लिफ्ट नहीं करा रहा होता। उन्होंने क्या फालतू की चीज़ है, उन्होंने को जुगता मारती है दो, ये हमें उनको आराम से बैठती हैं। अच्छा, वो बहुत ही अजीब जी चीज़ ही है। मैं अपने ध्यान बैठा हुआ था, दूसरा मेरा ख्याल था कि मैंने अपना हक अदा कर दिया, मतलब एक मेहमान आया, उन्होंने कहा कि भाई राम ना बह, ठीक है। तो वो मुझे जब थोड़ी देर बाद अंदाज़ा हुआ कि कुछ हुआ है, मैं इधर उधर देख रहा क्यों है, मैं पीछे देखा, वो जनाब काका सड़ा वो मुझे अब ये नहीं पता था इन्हों छेड़िया किने है, मैं हूँ पता करा मैंने कि मौत आई है, ठीक है। उन्हीं जो चुम्मा करे मैं बाहर चल रही हूँ, वो बाहर बेचारी कितने लम्मी पई रही है। तो अगले दिन वो जेड़ा बंदा लैके आया सी, वो मैनू परेशान हो जी, उन्होंने इंज हो गया, उन्होंने इंज हो गया। मैं कहा कोई गल नहीं, बच्चा नहीं होंदा, तुसीं परेशान ना हो, ठीक है। हुण की हो गया, हुण मैं उत्थे की करा मारा, ठीक, पंगे उन्होंने आप ले ने, जगह जगह से करंट लगा, और खैर ही, ठीक है। तीसरे दिन फोन आया कि वो डॉक्टर दिखाया इतने टेस्ट सारे, मैं कहा टेस्टा के ना पैसे जाया करी जो, नहीं तो ये क्या है, मैं कि हम 7 दिन टोटल लगनगे, 3 दिन होए ने, 3 दिन और 4 दिन और लगनगे, ठीक है। होया की है, मैं कि मैनू भी नहीं पता की होया, लेकिन 7 दिन च ठीक हो जाएंगे, फ्लू है, ठीक है। वो जो बंदा था जिस हालत में वो था, वो लिटरली एटम बॉम्ब था, ठीक है। उसमें आप में से कोई बंदा अपनी तरफ से लाड कर लेता, अपनी तरफ से हमदर्दी करता, वो जिनकी मैं बात सुना रहा हूँ, बादशाह है इस वक्त इन सब का, गवर्नमेंट है वो, उस बंदे के वो दोनों चहेते मुरीद या एक सैयद भाई बड़ा, ठीक है, उन्होंने हमदर्दी की थी ना, उन्होंने कोई दुश्मनी ये तो नहीं कि यार चपेड़ा मारो है तो उन्हें भी अगू चपेड़ काट, हमदर्दी कर रहे हैं ना कि जनाब को दवाई दो डॉक्टर साहब, या कुछ करो, प्यार में ही कह रहे हैं ना। पड़ी है उन्हें ऐसी, और वो कोई मजाक नहीं था जो बाकी बंदे गिरे थे, ठीक है। वो तलवार चली सी, उन्होंने यह नहीं पता की सी तलवार, वो कौन सी तलवार है, चलती है जब किधर से आती है किधर जाती है, लगता है ना कि ये हुक्मरान है, ये फलाना है, ये फलाना है, ये फलाना है, ये फलाना है, ये कुछ नहीं। हाँ ये है, ये ठीक है, ये काम चल रहा है, आप सब मानते ही इस सिस्टम को, रहना भी इसी में है। जब यही है सारा कुछ जो है, इसको करना भी है ना, इसको भी एहसन करना है। ये नहीं है मेरा मैसेज कि दुनिया नू छड़ दो, अपनी पढ़ाई छड़ दो, दुनियादारी ना ठीक करो, माँ प्यो ने पालिया पोसिया, तुसी जाके जंगल च सन्यास लैके बह जाओ, नहीं जी हम रूहानी तरक्की करेंगे। रूहानी तरक्की दुनिया में रह के, दुनियादारी करते हुए, आपका बीवी बच्चों से बिहेवियर अच्छा हो, आपका नौकरों से, आपका जॉब पे, और जो आपके ज़िम्मे ड्यूटी अल्लाह ने लगाई है उसको आप करें और बेहतरीन तरीके से करें। ये फ़र्क समझ आ गया सालिक मजूब और मजूब सालिक का। तो ये जो मजूब है ना बाय बर्थ, ये जो काका है, इस काके को, या जो होश वाले जो काके हैं, इन लोगों को अगर आप आज से चंद साल बाद या किसी वक्त पे नॉर्मल इंसानों की तरह देखो और पहचान ही ना सको, ठीक है, या सेंसिबल बात कर रहे हो, जैसे उसका बड़ा भाई अब थोड़ा सा वो कम्युनिकेट करता है, बोलता नहीं है, मस्ती में है, वो मस्त है। तो इससे अगली स्टेज होती है मस्त, और फिर उससे अगली स्टेज होती है कलंदर, ठीक है। उसको उससे पहले को कह देते हैं मजूब सालक, ठीक, इससे पहले को कलंदर से पहले कह लो,
होश जब दिला दी है ना मस्ती से, जब वो ड्यूटी पे आ गया, वो बीच में कभी कभी उसकी जज्बी कैफियत भी होगी, वो विचो दी गल पता नहीं लगेगा, कुछ कर जाएगा या उसकी हालत या झटके या सारा कुछ होगा, लेकिन वो नॉर्मल इंसानों की तरह ड्यूटी शुरू कर दे, ठीक है। वो सालिक मजजूब सालिक हो गया, शरीयत अब लगेगी उस पर, अब उसे होश है, ठीक है। वो पहले एवं ही कुड़ियां जफे मारी फिरदा जिहदी मर्जी चुम्मी ले ली, वो अब नहीं, उसको उस पर शरीयत लग रही है, ठीक है, या जो भी काम है उसका शरीयत भी लग रही है। और उसकी स्टेज जो है ये ख़तरनाक चीज़ है, ठीक है। उसकी स्टेज पे ख्याल भी गुजर जाए वो पकड़ा जाता है। आप लोगों का जब तक अमल नहीं होगा, तुसी ख्याल पुठा सीधा सोचा यार शराब पीवांगे फलाने दोस्तों नाल इकट्ठे होवांगे, फिर तुसी नहीं पीती, तुहानूं कोई गुनाह नहीं होया। इस गरीब ने बस यही देखा ना कि यार बोतल तो अच्छी है, बस इनू नासा जो तक बोतल तुनेगा नहीं ना छड़ेगा नहीं। ख्याल भी गुजरा तो तुम्हें क्यों गुजरा, तुम्हें हमारे सिवा कुछ नज़र आया तो आया कैसे, ठीक है। अब होश में ये बड़ा मुश्किल है जी। बता चुप कर जाऊँ। उन सारों का जो हेड होगा वो कलंदर होगा, इस तरह के कई फिर रहे होंगे, इनका जो हेड होगा वो कलंदर होगा। 700 साल से सीट खाली थी जिस पे बाबा जी आए, वहीं तो सारी कहते ना साडा बाबा की है जो भी है, लेकिन जो सिस्टम है उस सिस्टम में ये, और इस सिस्टम की वो सवाल रही है, किसी ने भेजा हुआ था कि क्यों इसमें पता नहीं किसका सवाल था, मुझे आया था कि इसमें किसी दुआ सेशन में शायद मैंने कहा था कि चंद रह जाते हैं या एक रह जाता है, पीछे एक भी रह गया तो मैं समझूंगा कामयाब हो गया या कुछ हुआ। तो वो किसी ने पूछा होता है ऐसा क्यों होता है, या आप ज़्यादा को ट्रेन करें आप एक को क्यों दे के जाते हैं, इस तरह पता नहीं किसका सवाल था, शायद मैंने तुम्हें फॉरवर्ड नहीं किया। इस सिस्टम जो ओरिजिनल सिस्टम है ना वो बहुत थोड़े लोग हैं उसके अंदर, वो सबसे छोटा अगर गिनोगे तो बहुत छोटा ग्रोह है, ठीक है सारा सोच थॉट का ही है, ऐसे समझ लो। ख्याल, वो ख्याल इतना पक्का होगा, जो 313 होंगे या होने चाहिए या होंगे, उनका ख्याल उनका इरादा जो है ना वही सब कुछ होगा। वो 313 कुन पे खड़े होंगे इकट्ठे, वो है वो जब उसकी मर्जी होती है तो वो कर लेता है, वो खुद ही करता है, जो भी करता है खुद ही, ठीक है। नीचे चल रहा है सिस्टम, जो भी उसकी अपनी मर्जी है ना, जहाँ भी ले आता है, लेकिन इसे कहते हैं मजजूब। इसकी ये सब लोगों ने अपनी अंडरस्टैंडिंग में रखा है ना। एक बंदा है, मतलब दाता साहब ने इस पे पूरी किताब जो कशफुल मजूब लिखी है, उसमें उन्होंने शरीयत के हिसाब से तो उन्होंने लिख दिए कुतब होते हैं, गौस होते हैं, अब्दाल सारे, ठीक है। लेकिन इस सिस्टम की इस साइड को जो कि उन्हें टच उनकी नहीं है, तो से गुजर, उन्होंने कहा मजूब होता है, ये काबिल तकलीद नहीं होता। ये बात ठीक है उनकी, काबिल तकलीद नहीं होता, काबिल ताज़ीम होता है, लेकिन ये बस लोएस्ट लेवल होता है। वो इस तरह की बात उन्होंने की है, ठीक है। जब उसके पीछे जाने नहीं तो लोएस्ट लेवल, ठीक। वो मैं एक बार जिनकी मैं बात कर रहा हूँ उनसे बाबा जी ने मिलवाया था, जो मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट आए इस वक्त। तो बाबा जी की काकी थी, वो उन्होंने बाबा जी को उनका बताया, बाबा जी ने कह दिया कि उधर दोबारा नहीं जाना, वो ड्यूटी करते हैं, उन्हें तंग नहीं करना। तो काकी की कहीं बाबा जी से लड़ाई हुई, वो बड़ी उनसे थी उसकी, उसने मुझे पकड़ा बाबा जी का वीक पॉइंट और उसे चली गई, मैनू पता ही कोई नहीं। अब वहाँ गए तो उन्हें साथ लिया, उन्होंने कहा सैर करें निकल आए। बाबा जी को फ़ोन आया मुझे, तू कहाँ है? मैं क्या बाबा जी ये इधर आए थे, इनको साथ लिया है। मैं बड़ा हैरान, उनके वो बड़ी नॉर्मल बिहेव कर रहे थे।
मैं पहली बार शिज़ोफ्रीनिया का पेशेंट समझा था, अब वो बिल्कुल नॉर्मल हमारे साथ फिर रहे। तो मैं सोच रहा कि यार कितनी ज़्यादती है, फैमिली वालों ने एम ही ने इशू कराया हुआ है इनको ना, मैं अपने घर फिर ले जाता उधर रखता हूँ। बाबा जी का ठक मुझे फ़ोन आया, वो तू किधर है? मैं बाबा जी को फट स्टोरी आगे सुना रहा अपने कारनामे। वो डांट पड़ी मुझे, फटाफट उन्हें वापस छोड़ के आओ, वो ड्यूटी के बंदे हैं और वो तुम्हारा लिहाज कर रहे हैं दोनों का, फ़ौरन उन्हें वहाँ छोड़ के आओ। मैं उन्हें देखा तो वो हंसी जान बैठे, फ़ोन में रखा के नहीं चले वापस जब उस जगह पे उन्हें छोड़ा, अचानक इस तरह जैसे बंदा, ओए ये इधर ही आ गए, ठीक वापस आ गए। बाबा जी पेशी हुई, डांट पड़ी, टका गए। उन्हें कहते काका बाबू वो खतरनाक और खौफनाक जगह है, तो अभी तुमने नहीं ये, बल्कि उनके लफ्ज़ थे मुश्किल काम नहीं करते। मुझे कोई पता नहीं था, मैं अपनी डॉक्टरी झाड़ी जमा, बाबा जी वो बिल्कुल ठीक है, वो मसला ही कोई नहीं है। मैं उन्हें अपने घर पर, मैंने कहा चुप कर। फिर मुझे पता चला कि मैं कोई गलत ही बात करी जा रहा हूँ, मुझे अपनी मैं लगा हुआ हूँ। मैं प्यार से फिर दोबारा कहा, बेटा बाबा ड्यूटी के बंदे हैं, ड्यूटी के, मैं कह रहा हूँ वो अपनी जगह ड्यूटी पे, ठीक है, उनके करीब नहीं जाना। मैं अल्लाह जाने क्या होता है, क्या ड्यूटी क्या नहीं। तू सालक मजूब सालक पूछे मैं जिन्नी की मेरी समझ है, मैं तुम दस दी ठीक, क्योंकि मजूब हो जाएगा, मस्त होगा, कलंदर, बस ये 3 स्टेजेस हैं उसकी। लेकिन ये लाजमी नहीं कि हर मजूब जाके कलंदर पे ख़त्म होगा, मजूबियत में ही ख़त्म हो जाएगा, में होगा। हाँ जी, मस्त कलंदर क्या होता है? मस्त कलंदर, मस्त से कलंदर, मस्त लस्त है असल में स्टेट, ठीक है। और फिर वो कलंदर अगर हो जाए तो सारे ही, आपने कलंदर देखा नहीं, आप किसी कलंदर के साथ रहे नहीं, आप मस्त के साथ रहे, ठीक है। आपने तो नहीं कलंदर समझने होंगे, सिस्टम वही है, आपने उससे ऊपर पीक नहीं देखी, ठीक। आप मजूब के साथ रहे, तो लोग मजूब किसी को मिल जाए सही, ये काकों को मैंने उनके घर वालों को जो समझाया हुआ है, अदरवाइज तो इनको तंग करना शुरू कर देंगे उस बंदे को। लोग हर वक्त उसको तंग करेंगे, वो कुछ कहे, गालियां दे दे, फलाना करे, या उसकी खिदमत करेंगे, उसका थूक भी उठा लेंगे, उसका जूठा खाना उठा लेंगे, ये करेंगे, लेकिन उसकी तकलीफ, उसकी ड्यूटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। ड्यूटी उसकी असल और है कुछ, ठीक है। एनीवेज, ये सरकार दो आलम की दुआ का नतीजा है। अब आप लोगों को नहीं पता कि क्या दुआ है, कितनी है, फिर मौलवी मुझे पड़ जाएंगे पीछे, ठीक है। कुर्बानी के बकरे हैं ये, अजाब ना आए, अजाब ना आए, अजाब ना आए, ठीक है। फिर जितने लोग पुट्ठे सीधे काम करते हो तो एक कुर्बानी का बकरा सारों का बोझ लेता है अपने ऊपर। नहीं तो इससे पहले वाली कौमें अल्लाह ने वाइप आउट कर दी वायोलेशंस पे, नेचुरल उनका कॉन्सिक्वेंस होता है। तो वो जो मजूब इस तरह के साथ इकट्ठे हो जाएंगे, इन्होंने क्या मैच फलाना जीते, वो तो ला दे जुआ, फलाना कर दे, फिर लोग लड़ते मरते हैं आपस में, उन्हें अपने घर ले जाते हैं। जो इस तरह के लोग होते हैं उन्हें पता चल जाए, आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, मतलब वो बीबियाँ पता लग जाए अपने घर लैके चले गई है जी, मैं जी उनकी खिदमत करनी, मैं नहीं छड़ना उन्होंने, ये वो फलां। मस्त जो होता है वो मजूब के मुकाबले में थोड़ा सा यूँ कह लो कि एपरेंटली ज़रा होश में नज़र आ रहा होता है, बहुत कम बात करता है। मजूब तो किसी वक्त भी कुछ भी बक भी देगा, ईंट भी मार देगा, कुछ भी कर देगा। मस्त ज़रा कंट्रोल में या अपनी एक मस्ती में, आप ठंड नींद में होता, उसमें भी ड्यूटी वही चल रही है, ठीक है। और कलंदर की मस्त लस्त, ठीक है, वो जो रोज़े अज़ल था लस्ता भी रब्बी कुम वाला, तो वो वहाँ पहुँच गया जिसका सर्कल, वो थे इंज गया, ठीक। मुझे याद रखोगे, उन्हें लब लिया, उन्होंने मुझे ढूंढोगे, मुझे तलाश करोगे, उन्हें लब लिया तो नहीं कहा चाहता तू बे आराम, ठीक। वो अपनी मस्ती चो ने काम कर लिया है ना, वो अपनी हिस्से तक काम होया, लेकिन काम वो समझते हुए काम हो गया, काम नहीं ना मुकता तो आगे काम पै जाता है, ठीक है। हत्ता कि यहाँ से मर के भी, जैसे आप लोग मौत कहते हैं, यहाँ जो मौत है इसके बाद आगे ड्यूटी है, आगे भी ड्यूटी है, जान नहीं छुटती। शफीना सल्ले